जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्या है क्लास 10 का केमिस्ट्री के चैप्टर 1 देखने वाले हैं। तो चलिए इसमें ना हम लोग चैप्टर क्या है चैप्टर 1 का हम लोग क्या 5 तक देख लिए। 5 वीडियो बन गया, आपका 6 है, क्या है पार्ट 6 है। तो चलिए इसमें देखते हैं। अब हम लोग का क्या है, देखिए बोला है कि रासायनिक समीकरण की सीमाएं, क्या बोला है, रासायनिक समीकरण की सीमाएं। तो बोला है रासायनिक क्या है, रासायनिक से अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था ठोस द्रव या गैस की जानकारी नहीं हो पाती। बोला है कि रासायनिक समीकरण से क्या होता है, रासायनिक से अभिकारकों और प्रतिफलों, रासायनिक देखिए रासायनिक समीकरण कर लीजिएगा, अच्छा लगेगा थोड़ा। यहाँ पर रासायनिक समीकरण से इसको चाहे क्या बोला, तो रासायनिक समीकरण से अभिकारकों और प्रतिफलों की ठोस द्रव या गैस की जानकारी नहीं हो पाती। मतलब रासायनिक समीकरण में ना हमें ना ठोस द्रव और गैस की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। देखिए अगला है 2 नंबर, क्या है, अभिकारक के फलस्वरूप उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की जानकारी रासायनिक समीकरण में नहीं हो पाती। तो बोला है कि रसायन क्या बोला, अभिकारकों के फलस्वरूप, मतलब अभिकारक के फलस्वरूप उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की जानकारी समीकरण क्या बोला, रासायनिक समीकरण में नहीं हो पाती। तो इसमें ना जब रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसमें ना ऊष्मा के क्या होता है, ऊष्मा के क्या होता है, उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की जानकारी नहीं हो पाती है। अगला बोला है रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के वेग के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं हो पाती, या रासायनिक समीकरण अभिकारक के वेग में संदर्भ में कोई जानकारी नहीं हो पाती है। अगला बोला है रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया किन दशाओं में दाब ताप या सांद्रण उत्प्रेरक की उपस्थिति आदि में संभव है। बोला है रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रिया हमको ये नहीं पता चला कि जो अभिक्रिया हो रहा है ना, जो अभिक्रिया हो रहा है वो किन दशाओं में, या दाब में हो रहा है कि ताप में हो रहा है कि सांद्रण में हो रहा है या उत्प्रेरक में हो रहा है, उत्प्रेरक की उपस्थिति आदि में हो रहा है, इससे पता हमको नहीं चल पाता है। अगला बोला है कुछ रासायनिक अभिक्रिया विस्फोट के साथ होती है, परंतु रासायनिक समीकरण से इस बात की कोई जानकारी नहीं होता है। देखिए कुछ जो अभिक्रिया होती है ना, क्या तो विस्फोट के साथ होती है, लेकिन हमको उसकी जानकारी नहीं हो पाती है। देखिए अगला बोला है रासायनिक समीकरण अधिक उपयोगी बना, क्या बोला है, रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाता है। बोला है पहला है अभिकारक और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी, क्या देना है हमको, अभिकारक और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की अवस्था, मतलब ठोस है कि द्रव है कि या गैस, इसकी जानकारी। भौतिक अवस्था क्या होता है, ठोस द्रव और गैस होता है, इसी में बांटा गया। देखिए भौतिक अवस्था 5 होता है, लेकिन हम लोग 3 पढ़े थे ना 9th में, ठोस द्रव और गैस। तो बोला रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाता है। पहला क्या है, अभिकारक और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, उत्तर हो जाएगा आपका अभिकारक और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी उनके संकेतों एवं सूत्रों के ठीक आगे लगता है। क्या है, ठीक आगे लगता है। तो देखिए जैसे बोल रहा है, क्या बोला है, ठोस, तो इसको क्या लिखते हैं, सॉलिड, क्या लिखते हैं, सॉलिड, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉलिड, जिसको संकेत में एस लिखते हैं। द्रव, द्रव मतलब लिक्विड, तो इसको क्या लिखते हैं, स्मॉल एल। गैस, इसको क्या लिखते हैं, स्मॉल जी। तो तीनों ठोस का संकेत क्या होता है, सॉलिड होता है, सॉलिड को क्या लिखे एस। द्रव का लिक्विड, लिक्विड क्या लिखेंगे एल। और गैस का गैस होता है, गैस को क्या लिखेंगे जी। तथा बिलियन के लिए क्या होता है, तथा बिलियन के लिए ए क्यू लिखते हैं, क्या लिखते हैं, बिलियन के लिए ए क्यू। अगर ए क्यू को हम देखिएगा किसी सूत्र के बाद तो क्या होगा, आपको उससे पता चलेगा कि क्या है आपका, ये आपका हो जाएगा बिलियन है, क्या है बिलियन से हो जाएगा। देखिए यहाँ पर CaCO3 एस, मतलब एस मतलब क्या बोला है कि सॉलिड है, क्या आपका ठोस अवस्था में। आगे CaO, ये भी आपका सॉलिड, लेकिन CO2 गैस, क्या हो जाएगा आपका गैस। तो देखिए ये है CaC सोडियम, बोले कैल्शियम कार्बोनेट ना, क्या था, एक सॉलिड था। आगे जाके किसका, चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में होता। देखिए चूना आपका क्या ठोस है एक लेखा से, ये आपका क्या गैस है। तो ये आपका गैस में, सॉलिड में मतलब ठोस में टूटा, ये आपका गैस में। तो ये अवस्था बता रहा है कैसी, किस ये चूना का क्या अवस्था है, तो ठोस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या अवस्था है, तो कहते हैं गैस के रूप में, क्या है, गैस के रूप में। आइए आपका टोटल कैल्शियम कार्बोनेट किसकी अवस्था में थी, थे आपका ठोस की अवस्था में। अब बोला आपका उष्माक्षेपी एवं उष्माशोषी अभिक्रिया की जानकारी। देखिए हम लोग देखिए ना, उष्माशोषी या उष्माशोषी मतलब जहाँ देखिए क्या होता है, जहाँ ताप अगर उत्पन्न होता है तो क्या करते हैं, उत्सर्जन होता है, क्या होता है उत्सर्जन, उसे कहते हैं उष्माशोषी। जैसे हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं, वहाँ से पानी को जब गर्म करते हैं वहाँ से वाष्प निकलता है, तो क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, क्या है उत्सर्जन। लेकिन किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, क्या किसी चीज़ को लेना, तो क्या होता है अवशोषण। तो क्या उष्मा का अवशोषण होता है, जैसे हम लोग सूर्य के प्रकाश से हमारे शरीर पर पड़ता है, तो हमारा शरीर क्या करता है, सूर्य के प्रकाश कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर फिर उसे चारों ओर विकृत कर देता है।
तो यही होता है उष्माक्षेपी और उष्माशोषी। उष्माक्षेपी मतलब क्या, उत्सर्जन, और उष्माशोषी मतलब शोषण। क्या होता है, शोषण मतलब शोषण करना। तो हो जाएगा उष्माक्षेपी, क्या होता है, उष्मा। तो वह अभिक्रिया, क्या बोल रहा है, वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, क्या होता है, वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन, तो कहते हैं उष्माक्षेपी अभिक्रिया का, क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उसे क्या, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया को समीकरण के दाईं ओर, क्या है, समीकरण की दाईं ओर प्लस उष्मा लिख जाता है। देखिए उष्माक्षेपी अभिक्रिया समीकरण के दाईं ओर मतलब प्रतिफल की तरफ लिखा था, कथी में, प्लस में। क्या लिखा था, प्लस। देखिए जैसे उदाहरण के लिए C+O2 अभिक्रिया का कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में क्या लिख दिया, उष्मा। तो समीकरण की किस ओर, दाईं ओर, मतलब प्रतिफल को, मतलब दाईं ओर इसी साइड में होता है, समीकरण की बाईं है, इस समीकरण के दाईं ओर प्लस उष्मा, क्या लिखेंगे, प्लस उष्मा लिखे। तो यह था आपका उष्माक्षेपी। अब जानेंगे उष्मा से, तो उष्माक्षेपी समझ, ये आपका पूछता है 2 नंबर में। उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है, तो वह रासायनिक वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा का उत्सर्जन होता है, क्या था, उष्माक्षेपी अभिक्रिया करते हैं। जैसे में देखिए क्या दे रहा था, कार्बन प्लस ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराने में कौन सा उत्पन्न होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हो जाएगा प्लस में उष्मा निकलता है। तो यह था उष्माक्षेपी। अब जानेंगे उष्माशोषी। देखिए अगला क्या है, हम लोग उष्माक्षेपी देखिए, अब क्या है, उष्माशोषी। तो बोला कि वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, उससे उष्मा का अवशोषण होता है, उष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाता है, वह अभिक्रिया जिसमें ना उष्मा का शोषण होता है, या उष्मा का, क्या बोला, उष्मा का अवशोषण होता है, उसे कहते हैं उष्माशोषी अभिक्रिया। क्या कहते हैं, उष्मा से, तो वही बोल रहा है कि वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। तो देखिए उष्मा का जो अवशोषण उसे कहते हैं उष्मा अवशोषी, उष्मा का अवसर्जन होता है उसे कहते हैं उष्मा शोषी उष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए जैसे हम लोग पानी गर्म करते हैं, वहाँ से उष्मा का उत्सर्जन होता है, तो क्या कहलाता है आपका, उष्माक्षेपी। उसके बाद क्या था, अवशोषण, मतलब जैसे हमारे शरीर पर बताए थे कि आप प्रकाश पड़ता है, क्या करता है, कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है, और फिर उसे चारों तरफ जो अवशोषित किया ना, उसे कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या कहते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया। देखिए क्या दे एग्जाम्पल में, N2 प्लस में O2 और प्लस में उष्मा। देखो बोला है कि उष्मा शोषी अभिक्रिया को समीकरण के बाईं ओर प्लस उष्मा लिख जाए। देखिए समीकरण के, देखिए समीकरण के बाईं ओर, यह आपका दाईं दाईं ओर उष्माक्षेपी, बाईं ओर उष्मा शोषी। तो देखिए उष्मा अगर बाईं ओर लिखे तो क्या लिखेंगे, उष्मा शोषी। अगर लिखा है ना, अगर इधर लिखल रहेगा आपको प्लस में, तो क्या कहलाता है, उष्माक्षेपी। अगर इधर लिखा गया तो क्या कहलाएगा, उष्मा शोषी। इसको आप याद रखिएगा। तो याद रखिए वह अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है, उष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। उष्मा शोषी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया को समीकरण के बाईं ओर प्लस उष्मा लिखी जाती है। जैसे में देखिए क्या दिले है, N2 प्लस O2 अभिक्रिया करके उष्मा, क्या कहलाएगा, उष्मा प्लस में उष्मा, अभिक्रिया क्या बनेगा, 2NO, क्या बनेगा, 2NO हो जाएगा आपका उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या हो जाएगा, उष्मा शोषी। तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्सीजन का भी कहते हैं, क्या, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाता है। क्या बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब बोला है गैस, क्या है, गैस के उत्सर्जन की जानकारी। क्या बोला है, गैस के उत्सर्जन। बोला है यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई गैस निकलती है, तो समीकरण में गैस के सूत्र के ठीक बाद ची ऊपर दिया जाता है। क्या ची, देखिए ना आपको इसे देना है, ऊपर में ची दिया जाता है। तो याद रखिए यदि कोई अभिक्रिया में अगर तीर चिन्ह का ऊपर है, तो इससे पता चलता है कि कोई अभिक्रिया हो, उसमें क्या होता है, गैस का उत्सर्जन। क्या होता है, गैस निकला आपका, क्या निकला है, गैस। तो वही बोल रहा है यदि अभिक्रिया, क्या बोला है, गैस के उत्सर्जन की जानकारी कैसे प्राप्त करते बोलेंगे, यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई गैस निकलती, क्या, कोई गैस निकलती है, तो समीकरण, क्या बोला, समीकरण के गैस के सूत्र के ठीक बाद, समीकरण के सूत्र के ठीक बाद क्या बोलेगा, ची ऊपर, क्या है, ची ऊपर दिया जाता है। जैसे देखिए Zn प्लस में H2SO4 समीकरण के बाद हुआ, समीकरण हो गया ZnSO4 प्लस में H2। देखिए ऊपर में है, मतलब क्या निकला है, हाइड्रोजन गैस। क्या निकला आपका, हाइड्रोजन गैस। अब बोला है अवक्षेप बनने की जानकारी। क्या बोला है, अवक्षेप बनने की जानकारी। तो बोला यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई प्रतिफल अवक्षेप के रूप में पृथक हो जाए, अवक्षेप के रूप में बिलियन से लिखिए, अवक्षेप के रूप में बिलियन का थोड़ा अच्छा लगेगा, बिलियन से, क्या है, बिलियन से, क्या है, बिलियन से पृथक होता है, तो उसे प्रतिफल के संकेत या सूत्र के बाद ठीक नीचे में, क्या है, ठीक ची तीर का चिन्ह, क्या है, नीचे में दिया जाता है। तो याद रखिए बोला अवक्षेपण बनने की जानकारी। क्या बोला, अवक्षेपण बनने की जानकारी। तो अवक्षेपण यदि अभिक्रिया के फलस्वरूप कोई प्रतिफल, क्या, कोई प्रतिफल अवक्षेप के रूप में विलयन से क्या होता है, पृथक हो जाता है, तो उस प्रतिफल को संकेत या सूत्र के बाद ची
तीर का नीचे में दिया था, क्या नीचे में दिया था, तो ऊपर में क्या होता है उत्सर्जन, नीचे में तो अवक्षेपण। जैसे में AgNO3 प्लस में HCl अभिक्रिया, इस समीकरण के बाद होगा अभिक्रिया के बाद Ag प्लस Cl, देखिए नीचे में दे रहे मतलब अवक्षेपण हो रहा है प्लस में HNO3, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, किसका अवक्षेपण हो रहा है, तो सोडियम क्लोराइड की, सॉरी Ag से क्या होता है सिल्वर क्लोराइड, क्या होता है सिल्वर क्लोराइड। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और देखिए अगला जो पार्ट है मोस्ट भी है, हम लोग विभिन्न प्रकार का भी है, जैसे देखेंगे संयोजन, क्या देखेंगे, संयोजन, वियोजन, उदासीनीकरण, ये सभी अभिक्रिया देखेंगे हम लोग, उदासीनीकरण, उदासीनीकरण है, तो जो भी है ना, जो भी अभिक्रिया आपको तो याद रखिएगा, ये सभी आपका VBI से भी VBI है, मस्ट भी है, इससे आपको एक न एक अभिक्रिया पूछ लेगा, या तो 2 नंबर पूछे या 5 नंबर, कभी 5 में पूछे तो आपको 3 या 4 देगा पूछने के लिए, तब आपको बहुत ईजी रहेगा। तो याद रखिए अभिक्रिया 9 होती है, 9 अभिक्रिया में जैसे 3 गो नाम होता है, संयोजन, वियोजन, विघटन, अपघटन, अपक्षेपण, उदासीनीकरण, एकल विस्थापन, द्वि विस्थापन, इस सभी अभिक्रिया के बारे में अगले वीडियो, तो अगला वीडियो जो आपके लिए मोस्ट VBI क्या उसमें सारा जवाब आएगा VBI पढ़ेंगे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।